हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बॉश लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। इसके अलावा कंपनी 205 रुपीज का पर इक्विटी शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। रिकॉर्ड डेट रखा गया 23 फेब 2024 का। एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आई है कंपनी की 205 रुपीज का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर किया है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, हम लोग पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे, जो कि थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स एंडेड का रिजल्ट्स आउट हो चुका है। मिलियंस में नंबर है। इनकम 4359.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4284 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3791 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3748 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3752 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3366.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, जबकि इनकम इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है। बट कंपनी का जो देखिएगा तो एक्सेप्शनल आइटम्स में 58 करोड़ का गेन हुआ और लॉस गेन हुआ, और पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ का गेन हुआ था। जो इसके कारण गाइस कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे 58 करोड़ का गेन है और पिछले क्वार्टर में 785 करोड़ का गेन हुआ था। उसके कारण प्रॉफिट बहुत बड़ी फॉल हुआ है। और यहाँ प्रॉफिट है 670.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1317 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 424.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 518 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 998.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 318.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 175.71 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। डाउन होने का रीजन है एक्सेप्शनल आइटम्स, बहुत ज़्यादा खर्च, गेन बहुत कम हुआ, जब पिछले क्वार्टर से बहुत कम गेन हुआ है। सेगमेंट वाइज बात करें तो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, अदर्स, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रेवेन्यू अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में कम खर्च गेन होने के कारण प्रॉफिट में डाउन होता हुआ नजर आया है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 436 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 428 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 379 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3748 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3752 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3366.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। बहुत कम हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 670.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1317 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 424.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 518 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 998.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 318.9 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 175.69 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस देखिए, कंपनी का इनकम तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन हो रहा है। ये एक्सपेंसेस में डाउन इंक्रीज तो है, लेकिन कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम्स में बहुत कम गेन हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपनी जो है देखा जाए तो पॉइंट नंबर 5B अगर देखिएगा तो कंपनी जो है एक्सेप्शनल आइटम्स का FY20 और FY21 में एक प्रोविज़न क्रिएट किया था, जिसमें एक अलग अलग रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल कॉस्ट वगैरह लगाया गया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल का। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल चेंजेस वगैरह हुआ था ऑटोमोटिव मार्केट और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ में, इलेक्ट्रो मोबिलिटी और मोबिलिटी सेगमेंट में। और इसी को लेकर जो ऐसे कॉस्ट को जो टर्मिनेशन हुआ था, एम्प्लॉय जो टर्मिनेट किया गया था जिन एम्प्लॉयज़ को, उनके कॉस्ट वगैरह जो है सो अराइज हुए थे इसी रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस में। और यही चीज़ जो है सो 58.8 करोड़ का इस बार गेन हुआ एक्सेप्शनल आइटम्स में। तो गाइस, कंपनी उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया, एवरेज देखने को मिला है। तो हम लोग वीडियो को इंप्रेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।